कैसा वर आपको चाहिए, क्या तलाश किस चीज की है? क्योंकि आजकल के ज़माने में हम स्टेबिलिटी देखते हैं। जब भी कभी हम शादी देखते हैं तो अच्छा घर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लड़का कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये देखते हैं। खुद से एक एक्टर को, स्पेशली जब एक मैच्योर एक्टर हो जाता है, 10-15 साल इंडस्ट्री में बिता देता है, तो खुद से भी जिम्मेदारी होती है। मेरे साथ में एक बैगेज था संध्या राठी का, तो वो मुझे कहीं ना कहीं था कि इस कैरेक्टर में कोई भी मुझे संध्या राठी के जैसे इमेजिन ना करे, क्योंकि ये उससे बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल ही मतलब मेरा बेटा ही मुझे कह रहा था कि मम्मी के तो कई सारे नाम है। तो जिस फिल्म में मेरा नाम मौसमी था, तो वो भी जितने लोगों ने देखी है, टीटू अम्बानी, वो भी बहुत पसंद आई कि मुझे अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से मैं ये चीज़ें अचीव कर पा रही हूँ। पापा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दूँ आफ्टर, मम्मी चाहती थी मैं टीचर बनूँ। मुझे था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, या तो मुझे PR कंपनी ज्वाइन करनी है, पब्लिक रिलेशन में जाना है, या बीच में CA का भी हो गया था। तो सबको पता था मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे हमको मान लेगा कि ऐसे से बैंक में मैंने जॉब की हुई है, रिलायंस में भी की हुई है। बैंक में क्या करते थे आप? मैं बैंक में मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में थी। ओह अच्छा, कार्ड ले लो। एक्टिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा है अरे मेरे ये भी रूप है, मुझे ही नहीं पता था। तो वो मुझे बहुत मज़ा आने लगा इस चीज़ के अंदर। जितना मज़ा मुझे परफॉर्मेंस करने में आता है, उतना मुझे अवार्ड बाकी किसी चीज़ में नहीं आता। मुझे आप अच्छे अच्छे सीन्स दे दो, आई लव डूइंग इट। बाकी अवार्ड्स वगैरह मुझे उसका कोई फील ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट वो मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। होली तो खत्म हो गई, बट आप अभी रंग वंग आपका उतरा नहीं है, क्या चक्कर है? हमारी होली लंबी चल रही है हमारे सेट पर। सबके साथ सीरियल में नहीं, पति के साथ तो एक दिन ही हुई है, 2 दिन हो गई है। 2 दिन हो गई। हाँ, ठीक है। क्योंकि पास में ही सेट है, तो वहाँ आफ्टर शूटिंग गई थी मैं, तो वहाँ पे होली खेली, घर पे होली खेली। और यहाँ हमारे शूटिंग में 4 से 5 दिन से हम लोग होली खेल रहे हैं। तो चल क्या रहा है अभी मंगल लक्ष्मी में फिलहाल? क्या ट्रैक क्या चल रहा है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आने वाले? बहुत सारे तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको शो फॉलो करना पड़ेगा। वो मुझे पता है। मगर मेरे जो देवर हैं कार्तिक, उनके घर पे होली पार्टी है, और वो स्टार हैं, सुपरस्टार है हमारे शो के अंदर, है भी सुपरस्टार। तो उनके घर पे पार्टी है, और उस होली पार्टी में कई सारा धमाल हो रहा है, डांस हो रहा है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बातें हो रही हैं। मेरा यही चल रहा है कि मैं आदित्य जी को कैसे जाके सबसे पहले रंग लगाऊं, और आदित्य का चल रहा है कि सौम्या उसको रंग लगाए। सौम्या ने भी प्रॉमिस किया है कि पहले वो रंग लगाना चाहती है, तो यही चल रहा है कि कौन पहले रंग लगाता है आदित्य को। अच्छा, इस सीरियल में आप लक्ष्मी के लिए वर ढूंढ रही हैं जी, तो कैसा वर आपको चाहिए, क्या तलाश किस चीज की है? वही जो उसे इज्जत दे और प्यार सम्मान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल को अपनी लाइफ में वो ह्यूमिलेशन मिला है आदित्य से, जो वो चाहती है, जो जिसके लिए वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करती है। उसको कोई शिकायत नहीं अपनी ज़िंदगी से, मगर सबकॉन्शियसली एक होता है ना कि आपने जो अपनी लाइफ में देखा होता है, आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए, अपने सिस्टर एंड ब्रदर्स के लिए उससे ज़्यादा बेस्ट हो, ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है सहनी। तो ये कहीं ना कहीं वो जानती है, इसलिए चाहती है कि मेरी बहन का पति एक ऐसा हो जो उसको सम्मान दे। अच्छा, इस सीरियल की सबसे बड़ी USP क्या? मुझे लगता है यही कि बहुत ही एक अलग चीज़ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम स्टेबिलिटी देखते हैं। जब भी कभी हम शादी देखते हैं तो अच्छा घर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लड़का कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये देखते हैं। मगर ये नहीं देखते कि वो उन दोनों के बीच में रिस्पेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि बाद में जो हम आजकल देख रहे हैं, इतने डिवोर्स केसेस होते हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि मेरे से बदतमीज़ी से बात करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि एक शादी के अंदर रिस्पेक्ट ही है, मगर हम मोस्टली अपना, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा चले जाते हैं और ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी टीवी पे यू आर अ ह्यूज सक्सेस, तो वो एक किरदार संध्या राठी का कहीं ना कहीं वो हम सबके दिमाग में एकदम छपा हुआ है। मैं आपको जैसे मिला, मैंने भी कहा कि भाई मैंने तो सारे एपिसोड देखे हैं और कई बार देखे हैं जी। तो उसके बाद मंगल पे स्विच करना जी, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग सीरियल, कलर्स पे ये आ रहा है, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। वो कितना मुश्किल था? क्योंकि टेलीविजन एक्टर्स के साथ एक दिक्कत ये होती है कि सक्सेस जब मिलती है तो फिर वो छप्पर फाड़ के मिलती है कि आप घर घर में एकदम, अब आपको कोई भी देखता है तो उनके लिए आप पहले संध्या राठी हैं। तो वहां से मंगल पे स्विच करना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, पर कहीं ना कहीं टैलेंट, भगवान की कृपा है कि टैलेंट है, और अच्छी स्क्रिप्ट का पार्ट हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे डायरेक्टर सर हैं सेट पे, फ्लोर है, स्क्रिप्ट है, तो वो सब चीज़ हो जाती है। मगर खुद से एक एक्टर को, स्पेशली जब एक मैच्योर एक्टर हो जाता है, 10-15 साल इंडस्ट्री में बिता देता है, तो खुद से भी जिम्मेदारी होती है। मेरे साथ में एक बैगेज था संध्या राठी का,
तो वो मुझे कहीं ना कहीं था कि इस कैरेक्टर में कोई भी मुझे संध्या राठी के जैसे इमेजिन ना करे, क्योंकि ये उससे बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल ही मतलब शी इज अनएडुकेटेड और इतना शहरी है कि संध्या तो कभी नहीं। तो मुझे भी वो डर था, इसलिए बहुत काम किया मैंने ऑफ कैमरा बहुत काम किया, अपने आप को उतना सहने की शक्ति बढ़ाई अपनी जो मंगल के अंदर है, कि कोई कुछ भी कह के चले जाए बट मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो वो अपने ऊपर मैंने पहले अपने अंदर जो उसकी साइकोलॉजी है, साइक है मंगल की, उसको अपने अंदर अपनाने की कोशिश करी। और जब भी मेरे साथ जैसे कुछ हो रहा था जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ संध्या हो सकता है या एज अ दीपिका हो सकता है कि आई रिएक्ट वेरी फास्ट, आप इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो मैंने वो किया कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है और मुझे इसको हंसते हुए लेना है, इस चीज़ को, इट्स जस्ट अ लाइफ, और बहुत हंसते हुए। तो वो मैंने कहीं ना कहीं साइक पकड़ने की कोशिश की और टचवुड कृपा है कि हो पाया है वो। आज मेरे हस्बैंड खुद एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कल ही कॉम्प्लीमेंट किया कि कि अब समझ में आ रहा है कि क्यों तू फ़ोन नहीं करती है। आई एम एवरी डे आई एम विद द स्क्रिप्ट, मुझे घर पे फ़ोन करना है कुछ नहीं, मैं आई एम टोटली विद द स्क्रिप्ट, तो आई रीड इट अगेन एंड अगेन, एवरी मिनट आई एम यूजिंग। तो शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा पकड़ पा रही हूँ। तो अब जब लोग मिलते हैं, मंगल बुलाते हैं, तो अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मेरा बेटा ही मुझे कह रहा था कि मम्मी के तो कई सारे नाम है। अच्छा। तो वो जिस फिल्म में मेरा नाम मौसमी था, तो वो भी जितने लोगों ने देखी है, टीटू अम्बानी, वो भी बहुत पसंद आई। तो कवच किया था तब भी संध्या था, और दिया बाती में भी संध्या नाम था मेरा। तो वही अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी अकम्पलिशमेंट एज एन एक्टर, कि जिन चीज़ों के लिए मैंने अपनी एनर्जी डाली वो कहीं ना कहीं लोगों के तक पहुँच रही है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू द फ्लोर एंड टू द इंडस्ट्री कि मुझे अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से मैं ये चीज़ें अचीव कर पा रही हूँ। अच्छा, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस ओनली या कुछ और था? नहीं, मेरा तो कुछ भी। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं MBA कर रही थी और पापा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दूँ आफ्टर, मम्मी चाहती थी मैं टीचर बनूँ। तो सबका अलग अलग था और मुझे था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, या तो मुझे PR कंपनी ज्वाइन करनी है, पब्लिक रिलेशन में जाना है, या बीच में CA का भी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे रेट ऑफ 1% सक्सेस का चांस है, तो व्हाई नॉट एक्टिंग। तो धीरे धीरे करके थिएटर भी ज्वाइन किया और फिर ऑडिशंस देने शुरू किए। तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा आने लगा मुझे, पर ये पार्ट टाइम था, बट पार्ट टाइम ही रखा हुआ था। फिर मैं दिया और बाती हमें शॉर्टलिस्ट हुई, और फिर ये फुल टाइम कैसे हुआ था? बिकॉज दैट्स अ बिग थिंग, मतलब वो एक आई थिंक आपकी लाइफ उसके बाद ही बिल्कुल चेंज हुई। मैं कॉलेज में थी तब से प्रमोशंस, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में प्रमोशंस करने लग गई थी। वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो बन गया था। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं एज अ प्रमोटर गई थी और वहाँ पे एक कंटेस्टेंट कम था, तो मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, तो वहाँ मैं जीत गई। वहाँ से पोर्टफोलियो बन गया, तो पिक्चर सर्कुलेट हुए। फिर मुझे एड्स के कॉल आने लगे, वही एजेंसीज ने मेरा आगे पोर्टफोलियो दिया, बिकॉज एजेंसी वर्क्स विद द कमीशंस एंड ऑल, तो दे ऑल्सो प्रमोट यू। तो वहाँ पे उन्होंने कई जगह पे दिया। वहाँ पे पिंकी जी मुझे मिले, जिनकी वजह से मैं दिया बाती हमें भी आई, ही वाज कोऑर्डिनेटिंग फॉर दैट। तो उनकी बदौलत, और एक दो और कोऑर्डिनेटर थे, बजाज सर थे, जिनके साथ में मैं काम करती थी, दिल्ली में ही करती थी। तो जब मैं करती थी तो मुझे काफ़ी डायरेक्टर लोग बोलते थे कि यू हैव अ गुड फेस एंड यू एक्ट वेरी रियल, तो यू शुड टेक इट सीरियसली। वो सबको पता था मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे हमको मान लेगा, वो एक रहता है एक ही ना, हमको कर लेगा, ऐसा लगता था। तो मेरे लिए तो बहुत फन टाइम था कि चलो यार, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ अलग देखने को और अलग करने को मिलता है, तो मेरे लिए एक पार्टी टाइम होता था ये। तो फिर जब MBA पास होने लगा और मैंने बैंक में भी जॉब की, ICICI बैंक में मैंने जॉब की हुई है, रिलायंस में भी की हुई है। बैंक में क्या करते थे आप? मैं बैंक में मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में थी। ओह अच्छा, कार्ड ले लो। मैं वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थी जब मैं कॉलेज में थी। तो ऐसा कर करके तो अच्छा, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला, तो मैं काफ़ी ओपन अप इन चीज़ों से हो गई थी। फिर मुझे लगा कि चलो थिएटर करते हैं, जब सब इतना सीरियसली कह रहे हैं। तो विद माय MBA के सेमेस्टर के साथ में मैं 2 घंटे के लिए थिएटर के लिए जाती थी, सक्षम थिएटर ग्रुप के साथ। पंकज जी भी थे, उनकी वर्कशॉप चलती थी, तो वो हैंडीकैप पे शूट करते थे, नॉवल से हम कुछ सीन्स उठाते थे और वो शूट करते थे। तो वैसे करके मैंने किया, काफ़ी 2-3 साल मैंने किया, और साथ साथ ऑडिशंस दिए, और फाइनली इधर हो गई सेलेक्ट में। और रिलायंस में भी आपने कुछ काम किया? मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं किया, 1-1.5 महीना किया। मैंने ICICI बैंक करोलबाग ब्रांच और चांदनी चौक में काम किया हुआ है। मेरा अकाउंट करोलबाग ब्रांच। चांदनी चौक में मैं म्यूचुअल फंड्स में थी। ओके, रिलायंस में?
रिलायंस में मैं म्यूचुअल फंड्स ही था। म्यूचुअल मतलब बिजनेस से जुड़ी चीजें आपने की? हाँ, बिकॉज आई वाज डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग। और उसके बाद बिजनेस से पूरी तरह से करने नहीं, उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब ये ना, ये 9 to 5 जॉब दिखती है बट होती नहीं है। इट इज आल्सो लाइक ना, आप 8 बजे तक काम करो। आईसीआईसीआई तो 8 to 8 बैंकिंग है। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो साथ साथ यहाँ पे भी करते रहते हैं। यहाँ पे तो फिर अच्छा ये है कि कभी काम है कभी नहीं है। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि और अपनी मर्जी से काम जाना है तो हाँ बोल सकते हो, नहीं जाना तो मना कर सकते हो। तो वो मुझे चॉइस और वो फ्रीडम मुझे काफ़ी दिखी इंडस्ट्री में। और एक्चुअली मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता था। मुझे लगता ही नहीं था मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंदर से मेरे एक अलग शेड निकल रहा है जो कि मैं नहीं हूँ, मेरा एक पार्ट है। तो एक्टिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा है अरे मेरे ये भी रूप है, मुझे ही नहीं पता था। तो वो मुझे बहुत मज़ा आने लगा इस चीज़ के अंदर। तो जब शुरू हुआ सीरियल, कितना वक्त लगा आपको ये समझने में या ये एहसास होने में कि नाउ आई एम अ बिग स्टार ऑफ टेलीविजन? बिग स्टार तो देखिए आज भी मेरे दिमाग में नहीं है। वो आपकी हम्बलनेस है। नहीं, बट सच में मगर अच्छा लगता था क्योंकि अवार्ड्स मिलते थे और पॉपुलर शो था, बहुत पॉपुलर। तो आपको पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स मिलते थे, क्रिटिक्स भी मिलते थे। तो वो चीज़ें धीरे धीरे, एक्चुअली उस टाइम पे उतनी समझ भी नहीं थी मुझे। आई थिंक 2014-15 तक ये समझ में आने लगा कि अच्छा हाँ मेरा शो पॉपुलर है, क्योंकि हमने लो टाइम तो देखा ही नहीं था, हमने अप टाइम ही देखा। ये आप पहला ही सीरियल आपका जो है वो सुपर हिट था। हाँ, वो सब नहीं था, बट एक अच्छी चीज़ थी कि मेरी जो मैम थी, शशि मैम, जो राइटर थी शो की और जिनका शो था, तो उनका जब मेरी वर्कशॉप चल रही थी तब उन्होंने मुझे बोला था कि एक ऐसा शो है जो अवार्ड लेकर आ सकता है और मैं चाहती हूँ कि तुम अवार्ड लेकर आओ, ऐसा काम करना। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, जब भी मुझे अवार्ड मिलता तो मुझे वो याद आती थी लाइन कि चलो मैंने उनका मान रखा और मैं कहीं ना कहीं अवार्ड, तो जब भी मैं अवार्ड लाती थी तो उनको मैसेज करती थी, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, कि मैम एक और अवार्ड मिला, मैम एक और अवार्ड मिला। तो पर मेरे खुद के दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। समवेयर आई एम हैप्पी परफॉर्मिंग। एक्चुअली जितना मज़ा मुझे परफॉर्मेंस करने में आता है उतना मुझे अवार्ड बाकी किसी चीज़ में नहीं आता। मुझे आप अच्छे अच्छे सीन्स दे दो, आई लव डूइंग इट। बाकी अवार्ड्स वगैरह मुझे उसका कोई फील ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट वो मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, तब और अब में, अब आप मंगल लक्ष्मी शूट कर रही हैं, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया शूट, कितना बदल गया टीवी? बहुत बदल गया है। अब तो चॉइस बहुत सारी हो गई है हाथ में सबके, और मोस्टली घरों में तो अभी टाटा स्काई से ज़्यादा मतलब वो एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट वाईफाई से ही सब चलता है। तो अभी उस पे आपके पास में सब है, OTT भी है, फिल्म भी है, इतना कुछ ऑडियंस के पास में ऑप्शंस हैं कि आपके ऑप्शन को वो पकड़ें और उसके साथ में रहें, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो बट मुझे लगता है कि एक अच्छा सुर जो होता है एक एक्टर का और एक पूरी टीम का जो एफर्ट होता है, एक अच्छी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाती है लोगों से। और हमारा शो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, ऐसा नहीं है जो एकदम हम अलग सी कोई चीज़ करें। बहुत ही रिलेटेबल सीन्स हैं, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग बहुत अच्छे से हमारे फ़हीम सर जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और इनफैक्ट पूरा चैनल बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स, हमारे हर एक सीन बहुत अच्छा होता है। मतलब मैंने भी ऐसे सीन्स नहीं किए हैं, मतलब मुझे भी इतने साल हो गए काम करते हुए, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सीन मैंने किया हुआ है, ये तो मैं कर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे। स्पेशली ये कैरेक्टर भी न्यू है और सीन भी बहुत अलग है। तो मुझे लगता है काफी रिलेटेबली, पहले डायलॉग डिलीवरी इस तरह की नहीं होती थी, वही मैं पूछ रहा था, अभी चेंज हो गई है। अभी आप बहुत नेचुरल जितना उसको बोल सके, बिकॉज वहीं पर वेब सीरीज है, वहीं पर फिल्म है जिधर काफी रिलेटेबल और नेचुरल बोला जाता है। तो वहाँ पे आप प्रिटेंड करके या मुझे लगता है कि डायलॉग डिलीवरी बना के बोलेंगे तो थोड़ा, ऐसा मेरा थॉट है, ये सब्जेक्टिव है। तो मेरा ये रहता है कि मैं कुछ भी करूं बट वो उसमें रस आए, इट शुड बी, मतलब मज़ा आए। तो अगर मैं खुद से मज़ा फील करूंगी तो चाहे वो रोने में मज़ा हो, चाहे वो हंसने में हो, चाहे वो बात कहने में हो, उसमें मज़ा होना चाहिए। तो वो कनेक्ट करेगा ही करेगा। जेन जी से बेसिकली जो आज की जनरेशन है, कहीं ना कहीं उसके हाथ में उसको रील देखने की आदत है, जो 1 मिनट का कंटेंट होता है, उसमें भी 10 सेकंड कई बार इंटरेस्टिंग नहीं होता तो निकल जाता है। और सीरियल तो मतलब आई थिंक एक अच्छा सीन ही शायद 4-5 मिनट का होता है, 22 तो कहीं ना कहीं वो हुक होना चाहिए। जो तो आपके लिए भी डिफरेंस रहा एज एन एक्टर कि भाई पहले जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी होती थी शुरू में, तो वो था ना क्या क्या क्या,
वो जो 3 बार आता था। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं शो नहीं आपने नहीं किया, बट वो एक दौर था। हाँ। फिर एक आप मुझे लगता है वो ट्रीटमेंट है, वो टेलीविजन का ट्रीटमेंट है, उसमें एक्टर को कुछ नहीं करना पड़ता, क्या क्या क्या, बिकॉज वो राउंड ट्रॉली में मूवमेंट होता है, पैंथर होता है, पैनिंग होती है, बिकॉज ऑफ दैट वो साउंड इतनी बार रिपीटेटिव हो जाता है कि वो ऐसा दिखता है। बट मुझे नहीं लगता एक्टर्स जानबूझ के वैसा, बिकॉज वो रिपीटेटिव हो जाता है, शायद वो मोनोटोनस हो जाता है। चलिए लास्टली, क्योंकि टाइम कम है, आपका हाँ। सीन मंगल लक्ष्मी में अब एक कोई चीज ऐसी बता दीजिए जो होने वाली है और इस इंटरव्यू के बाद दर्शक जो हैं वो सीधे कलर्स पे पहुंच जाएं मंगल लक्ष्मी देखने के लिए। मंगल लक्ष्मी में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, जैसे होली का सीन जो आने वाला है, अभी तो कल ही बहुत अच्छा एपिसोड गया है, और बाकी मैं रिवील ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, आपको फॉलो थोड़ा करना सा एक पड़ेगा। हुक पॉइंट की मतलब हुक पॉइंट यही है कि देखें कौन लगाएगा रंग। आदित्य को सबसे पहले सौम्य लगाएगी कि जो है मंगल लगाएगी, और लक्ष्मी की शादी किससे होगी? लक्ष्मी की शादी किससे होगी? और मतलब होली खत्म हो गई है लेकिन आप फुल एंजॉय का, हमें तो वैसे हाँ, भी होली में क्योंकि फेस्टिवल्स लक्ष्मी के लिए एक नया रिश्ता भी आ गया है, और और हमको ऐसा लग रहा है एज एन ऑडियंस भी कि भैया शायद कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर यहाँ पे रिश्ता आ गया और लक्ष्मी ने उसके लिए भी हाँ कर दी है, तो ये भी एक स्क्रिप्ट चल रहा है कि आखिर लक्ष्मी की शादी होगी किससे। मतलब खूब सारे ट्विस्ट एंड बहुत टर्न्स सारे आने वाले twists and हैं, turns हैं। सो कीप वाचिंग मंगल लक्ष्मी at 9 PM every day on Colors TV। थैंक यू सो मच, Thank सो you। लवली टॉकिंग टू यू, Same थैंक यू here। सो मच, Same थैंक्स। here। बहुत मजा आया।